ड्राई आइस या लिक्विड नाइट्रोजन, कौन है ज्यादा खतरनाक? क्या आपको पता है कि आजकल कैफे और रेस्तरां में मिलने वाली ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन आपकी हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक है? आजकल बहुत से रेस्टोरेंट और कैफे वाले धड़ल्ले से इन केमिकल्स का उपयोग ग्राहकों में रुचि पैदा करने के लिए कर रहे हैं। देखने में इन केमिकल्स की वजह से जो आकर्षण पैदा होता है, उसकी कीमत हमें अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाकर उठानी पड़ रही है। इसलिए ऐसे किसी भी केमिकल का इस्तेमाल अगर हमारे खानपान में हो रहा है, तो एक पढ़े लिखे नागरिक के तौर पर हमें सचेत रहना चाहिए कि आखिर हमें क्या परोसा जा रहा है। आज हम जानेंगे कि ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन कितने खतरनाक हैं और इनमें से कौन सा ज्यादा घातक है। आइए पहले जान लेते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन आखिर क्या है। लिक्विड नाइट्रोजन कलरलेस गैस होती है जो हमारे वातावरण में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। केमिस्ट्री में इसे एन सिंबल से लिखा जाता है। जब नाइट्रोजन का तापमान -195.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तब ये लिक्विड रूप में बदल जाती है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से ही लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां का तापमान -195.8 से नीचे हो और यह नेचुरली लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। अब थोड़ी जानकारी ड्राई आइस की भी ले लेते हैं। ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसे केमिस्ट्री में CO2 से दर्शाया जाता है। ड्राई आइस की सतह का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यह सामान्य बर्फ की तरह गीली नहीं होती और बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इसे छूना खतरनाक होता है क्योंकि बहुत कम तापमान होने की वजह से यह आइस बर्न कर देती है। जब आप सूखी बर्फ को छूते हैं तो इसका इतना कम तापमान आपकी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, जिससे अफेक्टेड एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन की सेल्स डैमेज हो जाती है। इस सब का परिणाम आइस बर्न के रूप में दिखता है। हाल ही में गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों को माउथ फ्रेशनर में ड्राई आइस मिलाकर दी गई, जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसी तरह स्मोक पान में भी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से एक व्यक्ति के पेट में छेद हो गया। ऐसे मामलों से यह साबित होता है कि ये दोनों ही पदार्थ हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक हैं। अब सवाल उठता है कि लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई आइस में से कौन ज्यादा खतरनाक है? अगर हम दोनों की तुलना करें तो लिक्विड नाइट्रोजन का बेहद कम तापमान इसे ड्राई आइस से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। लिक्विड नाइट्रोजन के संपर्क में आने से त्वचा तुरंत जम जाती है, जिससे गंभीर फ्रीज बर्न और चोटें हो सकती हैं। वहीं ड्राई आइस भी ठंडी है और त्वचा के संपर्क में आने पर जलन और फ्रीज बर्न का कारण बनती है, लेकिन इसकी चोटें लिक्विड नाइट्रोजन की तुलना में कम गंभीर होती हैं। यही वजह है कि दोनों ही पदार्थों के साथ सतर्कता से व्यवहार करना जरूरी है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक है। ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। इन पदार्थों को छूने से बचें और इन्हें इस्तेमाल करते समय दस्ताने और सुरक्षात्मक चश्मे का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप इन पदार्थों को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन कितने खतरनाक हो सकते हैं। इन्हें सही तरीके से उपयोग करना कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपने कभी ड्राई आइस या लिक्विड नाइट्रोजन का कोई अनोखा उपयोग देखा है, या फिर इनका सुरक्षित उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस पर आपके क्या सुझाव हैं? आपकी राय जानने का हमें इंतजार रहेगा। अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।